हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे महाट्रांसको का LWC मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क का मॉक पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड का। ओके, इसके बाद अपन क्वांटिटी का भी करेंगे एंड अकाउंट का भी करेंगे एंड मराठी का भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात बता दूं कि यहाँ पे अपन महाट्रांसको LWC जो 2025 की वैकेंसी है उसके लिए अपन आज से प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू में यहाँ पे आपको अकाउंट्स जो प्रोफेशनल नॉलेज के कोर्सेज अपना कंसेप्ट है उसके मैं यहाँ पे डेली या फिर अल्टरनेट डेज वीडियो पोस्ट करूँगा। सब्जेक्ट वाइज जो भी अपने टॉपिक्स रिलेटेड है फाइनेंस अकाउंट ऑडिटिंग का, उसके यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि डे टू डे अपन यहाँ पे क्या करेंगे उसके MCQ सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। उसके भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, वो अपन डे टू डे यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ महाट्रांसको LWC का पूरे सब्जेक्ट वाइज प्लस मॉक पेपर भी अपन यहाँ पे पोस्ट करेंगे, प्लस इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, प्लस जो भी अगर डे के क्वेश्चंस अगर आते हैं मतलब 2-3 डेज एग्जाम्स अगर चलती है तो डे वाइज भी मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस क्या करूँगा पोस्ट करूँगा जो एग्जाम में आएंगे। इसलिए चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न LWC का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑडिटिंग, जो प्रोफेशनल नॉलेज का है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उसके लिए 110 मार्क्स है। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है इसको कवर करने के लिए अपने को मिनिमम यहाँ पे 5000 क्वेश्चंस तो भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपन 50 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने जब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला था तो नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस बताया था, लेकिन वो सिलेबस में अपन ने 35 टॉपिक्स लिए थे। मिनिमम इसके 50 to 60 टॉपिक्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे और उसके हिसाब से अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डे टू डे में यहाँ पे आपको की पॉइंट्स, MCQs एंड असाइनमेंट इस टाइप में अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जब अपन मैं यहाँ पे पहला वीडियो पोस्ट करूँगा अकाउंट्स का जो सिर्फ टॉपिक वाइज रहेगा तो आपको सभी सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि अपने को यहाँ पे क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगा। देन जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो रहेगा रीजनिंग का, जिसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए मार्क्स है सिर्फ 20। ठीक है, सेकंड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है जहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए मार्क्स है 10। देन थर्ड जो है वो मराठी लैंग्वेज का है जहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 40। मतलब जो प्रोफेशनल नॉलेज की है उसमें 50 क्वेश्चंस है और जो टोटल जनरल एप्टीट्यूड्स है उसमें 80 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स है। तो ऐसे टोटल मिला के अपने को 130 क्वेश्चन सॉल्व करना है 150 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसके लिए टोटल टाइम दिया है अपने को 2 सेपरेट टाइम्स नहीं है, पूरा कंबाइंड टाइम दिया है अपने को 50 अकाउंट्स के एंड जनरल एप्टीट्यूड के जो है वो 80 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। उसका एक मॉक पेपर अपन देख रहे हैं 2025 का। इसके पहले भी अपन ने 2024 में महावितरण का अकाउंट असिस्टेंट का प्रिपरेशन किया था। ओके, बहुत सारे लोगों ने वो एग्जाम्स दिए और एग्जाम का रिजल्ट भी लग गया है। ठीक है, जनवरी में एग्जाम का रिजल्ट लग गया है। तो जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और जो नहीं हुए उनको भी बेस्ट ऑफ लक। अभी अगर प्रिपेयर करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये एग्ज़ाम भी अपनी क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी वीडियोस यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तो देखिए डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 to 5 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 9% छाया, डिम्पल, बीना, अजीत, जया, फातिमा, गगन, हेमंत एंड कौशल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब कितने परसेंट है, 9% है। 9% के अपने को क्या करना है यहाँ पे अरेंजमेंट देखना है। तो अरेंजमेंट सबसे पहले नॉर्थ फेसिंग है तो ये जो है अपना नॉर्थ फेसिंग है, तो इसके हिसाब से 9 तुम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, बीना इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गगन। अब गगन जहाँ पे भी बैठा होगा तो बीना उसके कहाँ पे है, फोर्थ में है। देन उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, फातिमा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ छाया एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कौशल। कौशल हु इज द फिफ्थ राइट ऑफ अजीत। ठीक है, तो इसके बाद बोला है कि डिम्पल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर कौशल और बीना। देर आर ओनली 3% बिटवीन जया एंड अजीत एंड गगन इज अ सेकंड राइट ऑफ छाया। तो अगर अपन पहली बात कर लेते हैं कि बीना इज अ फोर्थ लेफ्ट ऑफ गगन, तो बीना को अपन यहाँ पे अगर लेफ्ट कॉर्नर पे असाइन करते हैं तो यहाँ पे गगन जो है वो किस पे आएगा,
ये 5th पोजीशन पे गगन आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे गगन के लिए रिलेटेड कोई है, ये देखो गगन इज द सेकंड राइट ऑफ छाया, तो यहाँ पे बीच में कौन आ जाएंगे, यहाँ पे छाया है तो इसके राइट में कौन आएंगे, गगन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो फातिमा इज द फोर्थ राइट ऑफ छाया, अब छाया यहाँ पे है तो इसके फोर्थ राइट में कौन बैठे, यहाँ पे फातिमा है, ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कौशल, और जो छाया है वो कौन है, सेकंड लेफ्ट, और सॉरी फातिमा जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, कौशल से, तो कौशल कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन उसके बाद बोला है कौशल हु इज अ फिफ्थ राइट ऑफ अजित, अब कौशल जो है यहाँ से फिफ्थ राइट है तो इसके फिफ्थ लेफ्ट में देख लो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अजित आ जाएगा। डिम्पल इज नॉट इमीडिएट ऑफ आइदर कौशल और बीना, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये कौन नहीं आएगा, डिम्पल नहीं आएगी, तो बच्ची कौन सी प्लेस, सी वाली प्लेस, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, डिम्पल। देन उसके बाद बोला है कि देयर आर ओनली 3% बिटवीन जया एंड अजित, तो अजित अपने पास यहाँ पे था और यहाँ पे अभी कौन बचा है, जया, तो यहाँ पे कौन आ गई, यहाँ पे देखो जया आ गई, और यहाँ पे जो बचा है वो कौन हो गया, हेमंत। तो इसके हिसाब से क्या हो गई, अपनी अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। 40 क्वेश्चंस अपने को करना है, ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड लेवल था, नहीं आता है हार्ड लेवल का क्वेश्चंस, ठीक है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट होना, टाइम मैनेजमेंट वो कैसे होगा आपका, कि जितनी बार अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर LWC के पेपर में अगर देखा जाए तो कंसेप्ट ज़्यादा है, टाइम कम है, पेपर ज़्यादा सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम नॉर्मल मीडियम मॉडरेट रेंज के आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट सेकंड ऑफ द पर्सन, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन निकालना है, थर्ड पर्सन सिटिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो अब देखो यहाँ पे फातिमा, गगन एंड डिम्पल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे फातिमा ये है, गगन ये है, और डिम्पल ये देखो यहाँ पे बीच में दोनों अगर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ पर्सन बोला है, तो ये 3% जो है वो डिफरेंस। नेक्स्ट सेकंड, हु अमॉन्ग फॉलोइंग सीट थर्ड राइट ऑफ हिम, तो यहाँ पे हेमंत है, हेमंत के थर्ड राइट अगर देखते तो यहाँ पे कौन आ गया, गगन, तो यहाँ पे आंसर कौन आएगा, गगन। नेक्स्ट थर्ड, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ जया, तो जया यहाँ पे अरेंजमेंट है, उसके थर्ड लेफ्ट में अगर देखते तो यहाँ पे कौन है, गगन, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, गगन। नेक्स्ट फोर्थ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, अब एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन अगर देखते तो यहाँ पे बीना है और ये कौशल है, तो दो आएंगे बीना एंड कौशल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ कौशल एंड हेमंत एक्सचेंज देयर प्लेसेस, अब कौन बोला है, कौशल एंड हेमंत, तो हेमंत यहाँ पे है एंड कौशल, ये दोनों के प्लेस क्या हो गए, एक्सचेंज। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट राइट ऑफ कौशल, तो कौशल के इमीडिएट राइट अगर देखते तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर छाया, आंसर है यहाँ पे छाया। एकदम सिंपल क्वेश्चंस अगर एक बार समझ में आ गया, अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, तो अपन इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 40 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लस अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बना सकूँ। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 6 to 10 का, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। अब देखो यहाँ पे कोड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इन सर्टन कोडिंग लैंग्वेज मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड इज कोडेड एज देखो HCMATJKLNP। देन सेकंड बोला है मेन लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी इज कोडेड एज ATTJMALPUF। then US journey ended fast is coded at LP and the life end और begin is coded, मतलब यहाँ पे देखो हर जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है तो मैंने इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए उनमें सब में पता चला, अगर अपडेट्स ये जो है, अगर क्वेश्चंस जो है वर्ड्स जो है वो अगर रिपीट हो रहे तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सेपरेट सिंबल्स डिफाइन करना है जो भी रहेगा, और उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, कोड का डिकोड अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो। अगर वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे तो उसके बीच में अपने को एक सिंपल सा जो भी लॉजिक बनता है, जो भी पैटर्न बनता है, वो पैटर्न के हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मूव है और कहीं पे भी मूव है क्या, नहीं है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट है
तो यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे बिहाइंड है, यहाँ पे भी बिहाइंड है। तो ऐसे ही वर्ड्स में क्या है, रिपीटेशन। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्ड्स एंड कोड ऐसे दो कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए। तो वर्ड्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट कर ली है कोड की, ठीक है। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर हर एक इसको सिम्बॉल्स अगर डिफाइन करेंगे या कोई नंबर्स डिफाइन करेंगे तो उसके हिसाब से भी आप इसको कोड को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार अपना अगर कोड डिकोड हो गया तो उसके ऊपर से अगर 5 क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो 5 क्वेश्चंस अपन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, What does the code NP stand for in the code language। तो NP के लिए अगर देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, देखो फर्स्ट ही है NP, तो NP के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, मूव। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मूव, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में अपन इसको कोड को डिकोड करेंगे और 1 मिनट मतलब 3 मिनट्स में अपने को ये 5 क्वेश्चन अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर करते हैं तो उससे कम भी हो जाएगा अगर इसकी अगर प्रैक्टिस करें। मेन है यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट 7। अब 7 देखो क्या बोला है, व्हाट डज द कोड FDCR स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड। तो अब देखो FDCR, तो FD और CR देखो यहाँ पे लाइफ है और यहाँ पे CR के लिए देखो बिगिन भी है। तो लाइफ बिगिन या बिगिन लाइफ, ये दो वर्ड्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द कोड फॉर यूर मैन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब यूर मैन के लिए देखो, मेन के लिए यहाँ पे UF दिखा है और यूर के लिए JQ, मतलब UF JQ या JQ UF, तो ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज लेफ्ट माई लेगेसी is written as CSTJRK, then what with the code for journey beyond my legacy। तो अब देखो जर्नी बियॉन्ड माई लेगेसी, तो जर्नी के लिए अपने पास क्या है, LP है, बिहाइंड के लिए MA है, मतलब LP एंड MA ये तो आएगा ही आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे माई लेगेसी के लिए कोई वर्ड है क्या, नहीं है, तो माई लेगेसी के लिए यहाँ पे ही वर्ड देंगे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी कि CSTJRK दिया है, तो इसमें से दो वर्ड्स यहाँ पे अपने को क्या होंगे, क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे देखो LPMACSRK, ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10, व्हाट इज द कोड फॉर द इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो द के लिए देखो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा है, एट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एट। सिंपल सिंपल एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर मॉक पेपर में अपन डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अकाउंट्स के अपन सेपरेटली बैच वाइज लेने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी वीडियोज आपको मिल जाए। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है फिर से 11 से 15 का, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो आप देखो यहाँ पे इक्वालिटीज के क्वेश्चन है कंक्लूजन्स में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि A@B मीन्स A इज नॉट ग्रेटर देन B। देन थर्ड बोला है कि A नॉट इक्वल्स टू B मीन्स A इज ग्रेटर देन B। थर्ड A मल्टीप्लाई मीन्स A इज नॉट लेस देन B। A% B मीन्स A इज लेस देन B एंड A हैश मीन्स A इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन B, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने को इनके रिलेशनशिप्स दिए है, रिलेशनशिप के हिसाब से अपने को क्या करना है, कंक्लूजन्स निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स दिए अपने को, M नॉट इक्वल्स टू H, K परसेंट M एंड GH। तो यहाँ पे ये सिम्बॉल्स दिए, इसके सिम्बॉल्स अपन ने डिफाइन कर दिए। तो देखो M ग्रेटर देन H बना, यहाँ पे K लेस देन M बना एंड G इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कंक्लूजन्स दिया है कि H हैश K, H हैश K मतलब H इक्वल्स टू K है क्या। और सेकंड जो बोला है कि M मल्टीप्लाई D मतलब स्टार D, तो यहाँ पे M ग्रेटर देन इक्वल्स टू G ये बन रहा है। तो अब फर्स्ट अगर कंक्लूजन से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या निकलना है अपने को, H इक्वल्स टू K। देखो K लेस देन M बोला है और M ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे अगर सेकंड देखते हैं तो M ग्रेटर देन G की बात करते हैं, तो M ग्रेटर देन इक्वल्स टू G है क्या। तो यहाँ पे M ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, मतलब यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं आ रहा, सिर्फ इक्वल्स है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा देखो यहाँ पे क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली 2, आइदर 1 और 2 और बोथ कंक्लूजन 1 2 एंड नाइदर। तो यहाँ पे आएगा नाइदर 1 और 2 फॉलो। नेक्स्ट 12,
अब देखो यहाँ पे 12th में क्या बोला है कि E@f D% E एंड T स्टार F। तो अपने पास रिलेशनशिप है अपने पास। तो देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, E लेस देन इक्वल्स टू F, D लेस देन E एंड T ग्रेटर देन F। तो कंक्लूजन अपने को दिया है कि D%F एंड T स्टार E, तो मतलब क्या है, D लेस देन F एंड T ग्रेटर देन इक्वल्स टू E। तो अब देखो यहाँ पे D लेस देन F है क्या, तो यस D लेस देन F यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे t ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई की बात करते हैं तो t ग्रेटर देन u, यस ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों कंक्लूजन जो है वो क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है। इसलिए आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, t हैश y y% एंड g स्टार है, बराबर है। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, t इक्वल्स टू y लेस देन l एंड g ग्रेटर देन l, ये क्रिएट हो रहा है। अब कंक्लूजन यहाँ पे दिला है कि l नॉट इक्वल्स टू t एंड g स्टार t, मतलब l ग्रेटर देन t निकलना है और g ग्रेटर देन इक्वल्स टू t। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स ये क्रिएट हो रहा है कि t इक्वल्स टू y लेस देन l, मतलब l ग्रेटर देन t कंसेप्ट आ रहा है क्या, यस यहाँ पे l जो है वो ग्रेटर देन है, तो ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। अब सेकंड जो निकालना है वो क्या निकालना है कि g ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है क्या, तो g ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है क्या, यस नहीं, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, देखो इक्वल्स चाहिए था, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, तो सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 14, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया है कि g नॉट इक्वल्स टू यू l एट द रेट यू एंड m स्टार g। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, देखो g ग्रेटर देन यू, l लेस देन इक्वल्स टू यू एंड m ग्रेटर देन g। कंक्लूजन क्या बोला है, m हैश u मतलब m इक्वल्स टू यू एंड m नॉट इक्वल्स टू यू मतलब m ग्रेटर देन। तो देखो यहाँ पे m इक्वल्स टू यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू यू क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे m ग्रेटर देन अगर देखते हैं तो m ग्रेटर देन u ये क्रिएट हो रहा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 2 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे देखो z नॉट इक्वल्स टू यू p स्टार w एंड w एट द रेट g, मतलब यहाँ पे z ग्रेटर देन u, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू w एंड w लेस देन u, ये क्रिएट हो रहा है। अब कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या बोला है कि z नॉट इक्वल्स टू w एंड p स्टार परसेंट u, मतलब z ग्रेटर देन w एंड p लेस देन u, ये यहाँ पे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या रिलेशनशिप, फर्स्ट कि z ग्रेटर देन w, यस क्रिएट हो रहा है z ग्रेटर देन w, ट्रू है। देन सेकंड बोला है कि p लेस देन u, तो p लेस देन u है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंक्लूजन 1 जो है सिर्फ यही फॉलो हो रहा है, तो आंसर आएगा कंक्लूजन 1 इज फॉलो। ओके, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद भी अपन कंटिन्यू मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक भी कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया फिर से 16 to 20 का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर गिवन which are followed by conclusion 1, 2 and 4. Choose the conclusion which logically follow from the statement। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए, नो डोवर इज डॉग एंड ऑल द डॉग्स आर कैट। तो देखो यहाँ पे ऑल द डॉग्स जो है वो कैट बोला है, और नो डोवर, ये जो डोवर है ये क्या है, डॉग्स नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है। या फिर ये भी क्रिएट हो सकता है कि जो ऑल डॉग्स है, मतलब ये जो इनर है ये डॉग्स है और सभी डॉग क्या है, कैट्स है। और कुछ डोर, नो डोर इज डॉग, मतलब कुछ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नो डोर इज कैट, यहाँ पे ट्रू है, नो डोर इज कैट, लेकिन यहाँ पे तो सम बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन नो कैट इज डोर, यहाँ पे ये भी क्रिएट नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे देखते हैं कि सम कैट्स आर डॉग, यस सम कैट्स आर डॉग, ये ट्रू हो रहा है। एंड ऑल कैट्स आर डॉग, नहीं ऑल डॉग्स आर कैट होता तो यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 17 स्टेटमेंट, देखो क्या बोला है, ऑल ग्रीन्स आर ब्लू, जितने भी ब्लू है, ऑल ग्रीन्स जो है वो सभी क्या है, ब्लू है। एंड ऑल ब्लू जो है वो क्या है, व्हाइट है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम ब्लू आर ग्रीन, यस करेक्ट है, सम ब्लू ग्रीन है। देन यहाँ पे बोला है सम व्हाइट्स आर ग्रीन,
यस सम वाइट्स भी ग्रे है। देन सम ग्रीन्स आर नॉट वाइन, सम ग्रीन्स आर नॉट वाइन ये फॉल्स है क्योंकि ऑल ग्रीन्स जो है वो वाइट है। एंड ऑल वाइट इज ब्लू ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट 18 स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल मेन्स आर वर्टेब्रेट्स। देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कि जितने भी मेन्स है ये ऑल मेन्स जो है वो क्या है वर्टेब्रेट्स है। एंड सम मैमल्स आर वर्टेब्रस, और सम मैमल्स जो है वो वर्टेब्रस ये क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे ये मैमल्स मैंस में भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है ऑल मेन्स आर मैमल, तो ऑल मेन्स जो है वो मैमल है क्या, नहीं है। देन ऑल मैमल्स आर मेन, ऑल मैमल्स मेन है क्या, ये भी नहीं है। सम वेटब्रेट्स आर मैमल, यस करेक्ट है। यहाँ पे देखो सम है मतलब छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट है। देन ऑल वेटरन्स आर मेन, नहीं है, ऑल वेटरन्स जो है वो मेल्स नहीं है, ठीक है। जो मेन्स है वो सभी क्या है वेटरन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 3 जो है वही क्या हो रहा है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब 19 नंबर का स्टेटमेंट है। देखो ऑल द फोन्स आर स्केल, जितने भी स्केल्स है ऑल फोन्स जो है वो क्या है सभी स्केल्स है। एंड ऑल स्केल्स आर कैलकुलेटर, सेम यहाँ पे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है ऑल कैलकुलेटर आर स्केल, नहीं। देन उसके बाद ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर, यस ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर ये 2 है। देन ऑल द स्केल्स आर फोन, ऑल स्केल्स आर फोन नहीं है। देन सम कैलकुलेशंस आर फोन, तो सम कैलकुलेशन फोर्स मतलब सिर्फ 2 एंड 4 मतलब 2 एंड 4 यही स्टेटमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सम टेबल्स आर टीवी, कुछ टेबल्स जो है वो क्या है टीवी है। एंड सम टीवी आर रेडियोस, ये डायग्राम ये 3 बन गई बराबर है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है सम टेबल आर रेडियो, सम टेबल आर रेडियो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी टेबल्स नहीं है। देन सम टेबल सम रेडियोस आर टेबल, सम रेडियोस आर टेबल पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला है कि ऑल द रेडियोज आर टीवी, ऑल रेडियोज भी टीवी नहीं है। एंड ऑल द टीवीज आर टेबल, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द 4, ओके। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 21 से 23 का, ठीक है। देखो क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस है, ब्लड रिलेशनशिप के। तो देखो क्या बोला है दया हु इज अ चाइल्ड ऑफ शुभ, दया जो है वो किसकी चाइल्ड है, शुभ की चाइल्ड है। इज मैरिड टू प्रेम, और दया एंड प्रेम ये दोनों क्या है मैरिड कपल है। बाला इज अ डॉटर ऑफ शुभ, बाला जो है वो कौन है शुभ की डॉटर है, ठीक है। शुभ इज अ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीत, और शुभ जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है ऑफ गीत। पैटर्नल मतलब इनडायरेक्टली लड़के की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है राठी इज द ओनली सन ऑफ दया, और राठी जो है वो सन है किसका, दया क्या। देन प्रेम हैज 3 चिल्ड्रन, प्रेम को 3 चिल्ड्रन है मतलब जो है दया की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 3 चिल्ड्रन है, वन ऑफ देम इज मैरिड टू नूपुर, और एक जो है वो किसके साथ मैरिड है, नूपुर के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला नूपुर इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ हनी, मतलब इनडायरेक्टली हनी की जो भी भाई होगा उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। देयर आर वेयर 8 पर्सन्स इन द फैमिली, और 8 पर्सन्स है फैमिली में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपने पास ये क्रिएट हो गई पूरी अरेंजमेंट ब्लड रिलेशनशिप की। अब एक बार अगर अपना रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो उसके ऊपर से अपन क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन दिया है 21 नंबर का, हाउ इज दया रिलेटेड टू नूपुर, तो दया यहाँ पे है और नूपुर, तो ये कौन हो गया फादर इन लॉ। तो यहाँ का आंसर कौन आएगा फादर इन लॉ, क्योंकि उसका सन है राठी और राठी की जो वाइफ है वो है नूपुर, ओके। नेक्स्ट 22, हाउ इज हनी रिलेटेड टू बाला, तो हनी एंड बाला जो है वो दोनों क्या है यहाँ पे हनी एंड बाला, तो ये जो हनी एंड बाला जो है ये कौन है यहाँ पे नीस है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे नीस। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 जो है वो क्या है यहाँ पे मेल मेंबर्स है। नेक्स्ट
अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 24 से 25 का। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो देखो क्या बोला है, 6 चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क एंड वे आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट पोजिशन एट P इज 9 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ T। अब P जो है वो कहाँ पे है, T सपोज यहाँ पे है, तो P इसकी कहाँ पे है, 9 मीटर नॉर्थ में है। Q इज अ 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ O, और Q जो है वो कितना है, 4 मीटर है वेस्ट, मतलब यहाँ से वेस्ट है। देन उसके बाद अगर देखते हैं O हु इज अ 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ T, और O जो है तो यहाँ से O अगर लेते हैं तो यहाँ से O जो आएगा वो कितना आएगा, 12 मीटर आएगा, बराबर है। और यहाँ से 4 किलोमीटर जो है वेस्ट में Q है। देन T इज 6 मीटर टू द साउथ ऑफ Q। अब T जो है वो कहाँ पे है, साउथ में है, बराबर है। तो ये देखो यहाँ से U, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि U इज अ 6 मीटर साउथ ऑफ Q। देन उसके बाद R इज अ 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ O। अब O अपने पास यहाँ पे सामने था, और O कहाँ पे, यहाँ पे नॉर्थ साइड में है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है then the few of move their new position as denoted by slash to the new respective name P moved 5 toward the east। अब देखो P जो है यहाँ पे P था तो ये 5 मीटर ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो इसको अपन एक अलग से सिंबल दे। देन O मूव 3 मीटर्स टूवर्ड द ईस्ट। O जो है यहाँ पे था तो ये 3 मीटर से यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। देन Q मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ, और Q जो है यहाँ से 5 किलोमीटर कहाँ पे गया, नॉर्थ में। तो ये अपनी क्या बन गई, यहाँ पे एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई डायरेक्शंस की, ठीक है। तो अब एक बार अगर अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो इसके ऊपर से क्या करेंगे अपन, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। तो अभी ये देखो ये T है और ये U है, तो इनका शॉर्टेस्ट अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर मतलब 64 एंड 6 का स्क्वायर मतलब 36, दोनों की अगर सम करते हैं एंड रूट निकालते हैं तो उसका आंसर आएगा 100, और 100 का रूट मतलब यहाँ पे आएगा 10। तो 10 मीटर जो है वो सबसे क्या है यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट 25, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q O। अब देखो यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है, मतलब न्यू पोजीशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर मतलब 25 एंड 16, 25 एंड 16 अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाता है 36, बराबर है। होता है क्या, वो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर अगर देखता है तो 25, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है देखो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 25 एंड 16 अगर देखते हैं तो 1, और यहाँ पे हो जाता है 40, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 49 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का डिफरेंस है, और ये जो है ये 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होता है, और पाइथागोरस का थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 बन रहा है 4 का स्क्वायर एंड 25 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 49, मतलब यहाँ पे आएगा 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे Q एंड O की बात कर रहे हैं तो Q एंड O, तो O जो है यहाँ पे है, तो ये हो गया Q एंड O की डिस्टेंस अगर देखते हैं तो ये है 7 मीटर का, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम नहीं आएगा, ये जो Q है ये डिफरेंस है, अपने को Q एंड O का डिफरेंस निकालना था ये, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो है ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे 26 का, 26 to 30 का। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 2 डिजिट्स नंबर गिवन। तो यहाँ पे देखो 91, 82, 64, 49, 81 ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखो यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 वॉट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो देखो यहाँ पे अगर 95 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85, 64, 49 एंड 81। इसके अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 455, 410, 320, 245, 405। अब इनके जो फर्स्ट नंबर्स है मतलब 4, 4, 3, 2, 4, तो इनकी सम अगर करते तो कितना आ रहा है 17। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है 17, ओके। नेक्स्ट 27, if each number is made to increase or decrease to the closest perfect square while before change it become the first highest number। तो देखो यहाँ पे अभी देखते हैं
91, 82 अपने पास सीरीज है। अब फॉर 91 अगर देखते हैं तो 91 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अगर देखते हैं तो 181 का है। तो अगर क्लोजर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 100, तो यहाँ पे इट इज इंक्रीज टू द 100। अब 82 जो है वो 81 से 100 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे क्लोजेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे 81 आएगा, बराबर है। और यहाँ पे सिमिलरली अगर नंबर का सीक्वेंस अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे 100, 81, 49, 36, 64 ये नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो थर्ड हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा आएगा 64। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 81, ठीक है। आफ्टर चेंज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पे 81 का जो चेंज हो रहा है वो। नेक्स्ट 28, if numeric 3 is put at the end of 2-digit number, okay, in the given, then the digit is newly formed the number, reverse the number of thus from descending order, when will be the sum of first digit of number lies in the middle arrangement। तो देखो यहाँ पे अब ये अपने पास गिवन है, इसके हर एक लास्ट में क्या करना है अपने को 3 को ऐड करना है। अब ये जो वैल्यू है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे इसको अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए है, ठीक है, मतलब रिवर्स डिजिट अगर करते हैं तो देखो 913 का 319 एंड यहाँ पे रिवर्स बोला है कि 10 फॉर्म न्यूली इन रिवर्स नंबर, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया अपन ने रिवर्स। एंड देन फिर इसके बाद अपन ने क्या किया इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर देखते हैं तो मिडल नंबर ऑफ डिजिट अगर देखते थे यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, देखो 328 आ रहा है, कितना आ रहा है 328, क्योंकि यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट लाइज मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। तो मिडल यहाँ पे अगर देखते हैं तो 348 है, 348 का जो है वो क्या करना है अपने को यहाँ पे नंबर्स, तो यहाँ पे जो आंसर है 328 जो आ रहा है वो इसकी सम मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे 328 का सम मतलब 13, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13। नेक्स्ट 29, if every number given is subtract from 100, okay, what will be the difference of sum of digit of square of the highest and lowest resultant। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज दी है, अब इसमें से अपन क्या करते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर जो है अपने पास उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखो व्हाट विल बी द डिफरेंस सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर एंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिजल्टेंट। तो अगर देखते हैं तो सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 100 माइनस 49 मतलब 51, बराबर है, एंड 100 माइनस 91 मतलब इनडायरेक्टली कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पे 2601 एंड 8 + 1, बराबर है, तो ये सम हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है 0, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट रिजल्टेंट अपने को अगर देखना है सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिजल्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 30, what is the difference between sum of perfect square number that are not perfect square। तो देखो 91, 82, 64, 49, 81 ये तीनों जो है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 91, 82 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इनकी सम और परफेक्ट स्क्वायर की एडिशन कर दिया अपन ने 194। तो इनका डिफरेंस अगर देखते तो कितना आ रहा है 21, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 20। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू मॉक पेपर, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड अकाउंट्स के सभी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे अपन टॉपिक वाइज सॉल्व करने वाले हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया 31 से 32 का। काइंडली सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द आंसर ईच। देखो अब यहाँ पे बोला है 31 में इफ लेस देन मीन्स माइनस, ग्रेटर देन मीन्स प्लस, इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाई बाय एंड डॉलर मीन्स डिवाइड बाय, देन व्हाट कुड बी वैल्यू। तो देखो ग्रेटर देन के लिए अपने को क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है, डॉलर्स के लिए अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है, और लेस देन के लिए अपने पास यहाँ पे माइनस करना है। तो देखो 35 + 63 डिवाइड 7 माइनस 4, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 35 और यहाँ पे 7 9 = 63 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 40, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे मॉडरेट लेवल के, सिर्फ अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है और इसको सॉल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट 32, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ प्लस मीन्स डिवाइड बाय, सेम है यहाँ पे डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन व्हाट। तो आप देखो यहाँ पे 17 डिवाइड मतलब यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, माइनस मतलब हो गया यहाँ पे ऐड, एंड प्लस मतलब हो गया डिवाइड। तो देखो यहाँ पे 17 × 11 + 12 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे इन दोनों की डिवीजन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 187 + 2 मतलब यहाँ पे कितना है 189, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 189। ओके।
नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 33 से 35 का। काइंडली सॉल्व द क्वेश्चंस एंड चूज द आंसर। देखो 33 क्या बोला है, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली, जो भी कंसोनेंट्स हो गए, एंड ईच वोवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, और जो वोवेल्स है उनको क्या करना है, नेक्स्ट। if the new alphabet thus form arranged in alphabetical order from left to right, which of the following will be sixth letter from the right hand। तो देखो टर्मिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्या है अपने पास कंसोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर से इंटरचेंज करना है। मतलब जो टी है उसके पहले एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा, आर के पहले एल आएगा, बराबर है। तो अगर इसको अल्फाबेटिकल वाइज अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे सिक्स फ्रॉम द राइट अगर देखते हैं तो सिक्स फ्रॉम द राइट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, एम। मतलब प्रीसीडेंट मतलब पहले का प्रीवियस लेटर एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेटर मतलब उसका सामने का, ठीक है। नेक्स्ट 34, इफ इन द वर्ड सेप्टुजेनेरियन the first three letter and next three letter are in the reverse order while rest are unchanged, how many letter change in the position of the new arrangement। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं फर्स्ट थ्री मतलब SCP एंड यहाँ पे लास्ट थ्री, बराबर है, एंड लास्ट थ्री लेटर मतलब IAN। तो इनको अपने को क्या करना है, इनके रिवर्स ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो PES यहाँ पे आ गया और यहाँ पे NAR, बराबर है। यहाँ पे वर्ड की पोजीशन अपन ने क्या कर ली, चेंज कर दी। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो E एंड U के बीच में अगर देखते तो E एंड U, ओके, एंड ऑल लेटर्स जो है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे थे। यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे सिर्फ 12 लेटर्स जो है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहे थे। यहाँ पे आंसर आएगा 12। नेक्स्ट 35, if certain number of persons are sitting in a row, that is Rajat is 11 from right end of the row and 10 from person between Rajat and Manoj। 10% जो है वो रजत एंड मनोज के बीच में है। शोभित is exactly between Manoj and Hira who is 15 from the left end of the row, how many persons are there। अब देखो रजत जो है वो कहाँ पे 11th है from right end of the row एंड 10% बिटवीन है मनोज एंड रजत एंड मनोज के बीच में। शोभित जो है वो एग्जैक्टली है मनोज एंड हीरा का, मतलब हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो यहाँ पे अपन इन्फॉर्मेशन जो दी है तो यहाँ पे 14% जो है ऑर्डर ऑफ पर्सन 14% प्लस हीरा प्लस x% प्लस शोभित प्लस x% प्लस मनोज प्लस 10% रजत 10%। तो इनकी अगर अपन एज्यूम कर रहे तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन अपन क्या करेंगे, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 36 से 40 का। फाइंड द आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर। तो यहाँ पे फोल्डिंग पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूँ। तो देखिए 36 क्वेश्चंस में दिया है, देखो एक फोल्डेड कॉर्नर्स अपने को दिया है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे कौन सी इमेज आएगी ये अपने को यहाँ पे मेंशन करना है, ये क्वेश्चन मार्क पे। तो यहाँ पे देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रही, बराबर है। और यहाँ पे अगर देखते तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन्स आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये एज इट इज़ आ रही, इसमें भी सब के इसमें एज इट इज़ आ रही, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लाइन देखते तो 1 2 3 4 5, इसलिए थर्ड जो है वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा ये अरेंजमेंट यहाँ पे आएगी। और नंबर ऑफ अगर देखते तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर यहाँ पे बीच में अगर अरेंज करते तो 3 इधर साइड 3 उधर साइड। तो देखो यहाँ पे 3 दिस साइड 3 इस साइड, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38, अब देखो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखते तो ये इमेज जो है ये सेम बन रही। तो यहाँ पे अगर देखते तो देखो ये आ रही है, देन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 39, यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक लाइन से अगर देखते तो यहाँ पे एक लाइन से आ रही, देन उसके बाद ये लाइंस का स्क्वायर आ रहा, देन ये लाइंस यहाँ पे जा रही, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक एनवलप क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है
ये जो है डी वाली ये आएगा। नेक्स्ट 40, यहाँ पे भी स्क्वायर ही क्रिएट हो रहा है, देखो है ना, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 स्क्वायर एंड 2 लाइन्स, तो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर रहेगा मॉक पेपर 1 सॉल्व करने वाला है जो है कंटेंट मैथ्स का। देन स्टैटिक बैंकिंग, करंट जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ही रहे, प्लस मॉक पेपर एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टाइम सीक्वेंस, प्लस अकाउंट्स जो प्रोफेशनल नॉलेज है अकाउंट फाइनेंस ऑडिटिंग उसकी अपन सेपरेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो वीडियोस भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।